ये आरजे बनने का कीड़ा आया कहाँ से? देखिए वो निदा फाजली जी ने कहा ना, जो कुछ नहीं करते कमाल करते हैं तो वहीं से चीज़ें आती हैं कि समझ में नहीं आता था क्या करना है। अमीन सयानी, जसवंत सिंह, ये सब लीजेंड थे अपने। ये तो मतलब इनकी आवाज़ सुनकर ही सब बड़े हुए हैं। मैंने आपसे कहा कि मैं कभी रेडियो में मैंने कभी सोचा नहीं था, लेकिन हाँ, ये आवाज़ जो एक चीज़ थी हमेशा से मेरे दिमाग में, आज तक मैं इस चीज़ से हतप्रभ रहता हूँ। उम्मीद है कि आपको हमारा शो पसंद आया होगा। और हम कहते मज़ा आ रहा ना। मैंने कहा भैया मैं मरने वाला हूँ और मुझे क्या करना है कुछ समझ में नहीं आ रहा। भैया कुछ क्या है वहाँ पर? हमने कहा भैया लाल बटन दिख रहा है, दबा दो भैया, हम जो होगा देखा जाएगा। एंड इट वाज एन ओरिजिनल कॉल। आपने कुछ फिल्मों में भी काम किया है। मैंने अपने बॉस से छुट्टी भी ली थी उसके लिए। मेरा बॉस कहता है मैंने पूरी सीरीज देखी, तू कहीं नहीं दिखा। मैंने कहा ओपनिंग में चले गए हम। मैंने कहा सर पहले शॉट में गोली मार दी, उसके बाद उन्होंने एडिट कर दिया, तो मैं क्या करूँ। बड़े इमोशनल मोमेंट्स भी रहे हैं। मैंने 4 दिन लगातार 92.7 बिग एफएम की फ्रीक्वेंसी थी, तो 92.7 आवर्स कांस्टेंट मैंने शो करा है फॉर 4 डेज विदाउट एनी गैप। शो ही करा। हाँ, फिर तो हम लोग को मैंडेटरी कर दिया गया था, गाली जब तक नहीं देगा फोन मत रखना। ऐसे ऐसे मोमेंट्स आते हैं, लोग एकदम मतलब मालाएं वालाएं चढ़ा देंगे आपको, लगेगा कि कहाँ फंस गया यार। आरजे को जो काम है वो काम लोगों को सिर्फ इंटरटेन करना है कि लोगों को एजुकेट भी करना है? आरजे का काम है लोगों से जुड़े रहना। मैंने साल भर ओरिजिनल प्रैंक कॉल्स ली और साल भर के बाद आई वाज नॉट वेल, तो मैंने उस एक प्रैंक कॉल को रिपीट करा था और बोला नहीं था। मैंने कहा क्या जरूरत है, साल भर पुरानी है। मेरे लिसनर ने मुझे कॉल करके बोला कि आपने प्रैंक कॉल रिपीट करी है। नमस्कार, मैं हूं श्रेय शुक्ला। शो टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जब मैं छोटा था तो रेडियो मेरी माँ बहुत सुनती थी और हम लोग को एक जो आवाज़ है वो हमेशा आती थी, ये विविध भारती की विज्ञापन प्रसारण सेवा का लखनऊ केंद्र है। और हम लोग ये सुन सुन के बहुत बड़े हुए। वक्त बदला, दौर बदला। जब हम लोग ग्रेजुएशन पास आउट कर रहे थे, ग्रेजुएशन में आए, उस वक्त एक नया नाम सुनाई दिया, एफएम। पहले मीडियम वेव और शॉर्ट वेव सुनते थे, फिर एक नई चीज़ आई एफएम। एफएम को हम लोगों ने सुना, ज़बरदस्त आवाज़, ज़बरदस्त गाने, साउंड क्वालिटी ज़बरदस्त। और ये वो दौर था जब रेडियो एक तरह से ऑब्सोलीट होता जा रहा था। अब एफएम आया, एफएम के साथ एक नया नाम इंट्रोड्यूस हुआ। पहले जिसको उद्घोषक कहते थे, शो प्रेजेंटर कहते थे, वो आरजे हो गया। अब आरजे की ख्याति बढ़ने लगी धीरे धीरे। आरजे ने पहले गाने सुनाने शुरू किए, फिर गाने के साथ साथ तमाम और प्रोग्राम शुरू किए। और जो आरजे जो हिट हुए, तमाम आरजे हिट हुए, उनकी जो यूएसपी बनी वो प्रैंक कॉल बनी। प्रैंक कॉल के जरिए वो लोगों को चकमा देते थे या कहें बेवकूफ़ बनाते थे, और वो शो भी बहुत हिट की श्रेणी में आए। मेरे साथ ऐसे ही एक व्यक्ति हैं, शख्स हैं, और हम लोग भी उनको बहुत प्यार से सुनते हैं। अब उनकी प्रोफाइल बदल गई है, वो प्रोग्रामिंग हेड हो गए हैं, लेकिन टेस्ट वही है, अंदाज वही है। प्रैंक करने में ये भी पीछे नहीं रहते थे और इनका प्रोग्राम भी आता था। मैं बात कर रहा हूँ प्रतीक की, जो कि रेडियो सिटी के प्रोग्रामिंग हेड है। प्रतीक, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। प्रतीक, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये आरजे बनने का कीड़ा आया कहाँ से? देखिए वो निदा फाजली जी ने कहा ना, जो कुछ नहीं करते कमाल करते हैं। तो वहीं से चीज़ें आती हैं कि समझ में नहीं आता था क्या करना है। नहीं, बचपन के से शौक था, जैसे मैं मिरर के आगे खड़े होके बात कर रहे नहीं, हैं। मुझे हमेशा से एक्टर बनना था। अच्छा, एक्टर आई वॉज बनना वेरी क्लियर कि मुझे एक्टर ही बनना है। ओके, ओके। मैं बहुत, जब लोग खेलते कूदते थे, मुझे सोचता था कि यार ये लोग खेल कूद रहे हैं, कोई नहीं पहचानेगा, एक दिन मैं एक्टर बनूंगा, पूरी दुनिया मुझे जानेगी। तो होता है क्रेज। तो मुझे एक्टर बनते बनते आरजे बने। हाँ, मैंने थिएटर करा, मैंने संगीत भी सीखा और सारी चीज़ें सब करी। लेकिन क्या हुआ कि आई यूज टू, ऑब्वियसली आई वाज अ गुड स्पीकर। तो मेरा एक दोस्त है, वो मणिपाल गया था, मणिपाल यूनिवर्सिटी। उसने जब वापस आया, उसने कहा यार तुम ये मास कॉम करो, तुम्हारे लिए फील्ड है, यूर अ वेरी गुड स्पीकर एंड ऑल।
तो मैंने कहा, तब तो नया था, लोगों को पता भी नहीं था क्या मास कॉम है। हमारे घर वालों को हम बताते हैं मास कॉम, करें इंजीनियर बनना है कि मास कॉम बनना, टाइम वेस्ट करना है तुमको, ये सारी चीज़ें थी। बट आई ऑप्टेड फॉर दिस एंड आई रियलाइज कि हाँ धीरे धीरे चीज़ें तो अच्छी हैं। पत्रकार बनने की नहीं सोची? पत्रकार बनने की टू बी वेरी फ्रैंक सोची नहीं थी कभी। तो मास कॉम में एडमिशन आरजे बनने के लिए लिया? नहीं, मास कॉम में एडमिशन सिर्फ इस वजह से लिया था कि कि मीडिया बचे से रहे? जुड़े रहें। अच्छा अच्छा। मीडिया से जुड़े रहें ताकि हम एक्टर बन पाए। हम्म। तो एक्टिंग का ही कीड़ा था, इसीलिए थिएटर ज्वाइन कर लिया था। मास कॉम बस वो घर वालों को दिखाने के लिए था। मास कॉम के घर वालों क्या बोलते, भाई क्या कर रहे हो, तो उनको लिए थिएटर नाटक कंपनी वाली चीज़ें हो जाती थी। तो इस वजह से वी जस्ट स्टार्टेड। और फिर उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें हुई। आरजे में बाय चांस बना, टू बी वेरी फ्रैंक, क्योंकि अगेन मैं शो होस्ट करता था अपने कॉलेज में, और एक हमारे कॉलेज के फैकल्टी थे, वो उनकी जॉब लगी बिग एफएम में एज अ कॉपीराइटर। तो उन्होंने मुझे बुलाया और साथ में 2-3 लोगों को और बुलाया कि यार आ जाओ, जस्ट मे बी इंटर्नशिप हो जाएगी। लकीली बाकी दोनों का नहीं हुआ, मेरे को फाइनल ही कर लिया गया। तो आई वाज इन माय सेकेंड ईयर। तो सेकेंड ईयर में मेरी जॉब लगी, थर्ड ईयर मैंने ऐसे ही दिया विद जॉब। तो मेरे कॉलेज ने भी अलाउ कर दिया, तो सारी चीज़ें दिस हैपेंड। तो बिग एफएम से मेरा करियर शुरू हुआ, और उसके बाद रेडियो वाली लाइन पे लगे। अभी भी एक्टिंग वाली चीज़ छोड़ी नहीं है, कुछ ना कुछ थिएटर। मैंने उसके बाद अपना ग्रुप भी स्टार्ट करा, सारी चीज़ें थिएटर करी। ग्रुप स्टार्ट किया? जी। हाँ, उस पर मैं बात करूंगा। आपने कुछ फिल्मों में भी काम किया है, हाँ हाँ हाँ। तो उस पर भी मैं बात करूंगा। अभी ये जो आरजे का जो काम है, ये कितना चैलेंजिंग है और कितना मोनोटोनस है? चैलेंजिंग ज़्यादा है, मोनोटनस उसके लिए है जिसको लगता है कि यार ये जॉब है। अगर आप इसे जॉब के तौर पे लोगे ना, कि आप डेली जा रहे हो और वही स्क्रीन के सामने बोल रहे हो, वही 4 गाने सुनाकर, इट विल ऑलवेज बी मोनोटनस। लेकिन चैलेंजिंग इस वजह से क्योंकि आप जो डेली बोल रहे हो, आपको लाखों लोग सुन रहे हैं, और वो लाखों लोग भूलते नहीं हैं। ट्रस्ट मी, नो बडी फॉरगेट्स इट। आप अभी प्रैंक कॉल के बारे में बात कर रहे थे। मैंने साल भर ओरिजिनल प्रैंक कॉल, लोगों के दिमाग में रहता है ना कॉन्सेप्ट की प्रैंक कॉल सब फेक होती हैं, तो मैंने साल भर ओरिजिनल प्रैंक कॉल्स ली, और साल भर के बाद आई वाज नॉट वेल, तो मैंने उस एक प्रैंक कॉल को रिपीट करा था, और बोला नहीं था। मैंने कहा क्या ज़रूरत है, साल भर पुरानी है। मेरे लिसनर ने मुझे कॉल करके बोला कि आपने प्रैंक कॉल रिपीट करी आज। सो पीपल डू नॉट फॉरगेट। उस दिन मेरे को रियलाइज हुआ कि पीपल आर सो अटैच्ड टू अस। एंड ट्रस्ट मी, जब मैं मेरी लाइफ के बहुत अच्छे ऐसे मोमेंट्स रहे हैं जो मैं कभी नहीं भुला पाता हूँ। बड़े इमोशनल मोमेंट्स भी रहे हैं। मैंने 4 दिन लगातार 92.7 बिग एफएम की फ्रीक्वेंसी थी, तो 92.7 आवर्स कांस्टेंट मैंने शो करा है फॉर 4 डेज विदाउट एनी गैप। शो ही करा है। तो गानों के बीच में जो गैप मिलते थे उसी में सोते थे, उसी में खाते थे, उसके बाद वापस से शो करते थे। एंड देयर हैव बीन टाइम्स पीपल यूज्ड टू कम टू मी, खाना लेकर आते थे, कोई चॉकलेट देकर आ रहा है, देने के लिए आ रहा है। तो बहुत सारे इमोशनल मोमेंट्स हैं। तो आई नो पीपल आर वेरी मच अटैच्ड। आज की तारीख में भी अगर जब हमारे जॉक्स शो करते हैं, या मैं भी जब शो करता था, तो फ़ोन करके कह रहे यार प्रतीक ये बताओ यार गाड़ी लेनी है, कौन सी गाड़ी लें। अच्छा। तो मैं सोचता था मैं क्या बताऊं, मुझे खुद नहीं पता गाड़ी के बारे में, लेकिन ऑब्वियसली जो बेस्ट कर सकते हैं वो करते हैं। नहीं, तो आरजे का जो काम है, और मैं आरजे की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपकी पहचान आरजे से ही बनी। जी जी जी। अब आपकी प्रोफाइलिंग हाँ, चेंज हो गई। जी जी। आरजे को जो काम है, वो काम लोगों को सिर्फ इंटरटेन करना है कि लोगों को एजुकेट भी करना है? आरजे का काम है लोगों से जुड़े रहना, और जो भी आपसे जुड़ा रहेगा ना, वो आपको एंटरटेनमेंट भी देगा, आपको सही बात भी बताएगा, गाइड भी बन जाएगा। आ, लोग आपसे इस हद तक, जैसे मैंने बोला, जुड़े रहते हैं। अपने घर की बातें लोग आकर मिल के बताते हैं कि मेरे घर में ऐसा हो गया, हाउ कैन यू हेल्प मी। नो, ऑब्वियसली आई कांट हेल्प देम, आई कैन ओनली डायरेक्ट देम कि आप इधर चले जाओ। मेंटली इल पीपल हैव कम टू मी, उनको मैंने डायरेक्ट करा है कि आप इधर चले जाइए, इनसे मिल लीजिए, इस डॉक्टर से मिल लीजिए। एंड वी हैव टेकन अप इश्यूज। वही आरजे जो आज के टॉपिक, हम लोग जो भी टॉपिक्स लेते हैं, ऐसे हमारे रियल लाइफ टॉपिक्स ही होते हैं। हम देखते हैं किसी को, या हमारे पास कोई लिसनर आता है जो बताता है, तो उनसे जब बातचीत होती है ना, तब रियलाइज होता है कि कितना कनेक्शन है। तो हम सब कुछ हैं, हम उनके दोस्त हैं अगर शॉर्ट में बोले तो, लेकिन हम उनके मेंटोर भी हैं, हम उनके गाइड भी हैं, हम उनके दोस्त तो हैं ही, कभी कभी हम एकदम भगवान भी बन जाते हैं। ऐसे ऐसे मोमेंट्स आते हैं, लोग एकदम
मतलब मालाएं वालाएं चढ़ा देंगे, आपको लगेगा कि कहाँ फंस गया यार मैं मैं तो नॉर्मली जैसे अरुण गोविल जी बताते थे कि हम जब जाते थे तो वहाँ पर लोग पाँव वाँव छूने लग जाते थे. सो दिस हैपेंड. आई रिमेंबर इलाहाबाद में मैं इविंग क्रिश्चियन कॉलेज, पता नहीं क्या नाम है वहाँ पर, आई डोंट रिमेंबर द कॉलेजेस नेम, बट झुंड के झुंड लड़के आते थे इलेक्शन से पहले कि भैया आपका आशीर्वाद चाहिए. अच्छा. हाँ, और वे बैक इन 2008 की बात बता रहा हूँ मैं. तो मुझे लगता था यार मैं क्या करूँ, और मुझे तो पहले अजीब लगता था कि, और वो पूरे झुंड के झुंड बाइक पे कार पे रैलियां निकाल रहे हैं, और उसके बाद फोटो लेके आरजे प्रतीक के आशीर्वाद के साथ. सो दैट वाज द क्रेज वी हैव सीन. और किसी भी रेडियो स्टेशन में जो फर्स्ट वॉइस रहती है उसका बहुत क्रेज रहता है. एक एक्टिविटी हम लोगों ने करी थी संगम में, दीपदान. डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब को हमने इनवाइट करा था कि आप भी आइएगा. हम लोग नॉर्मल था, भाई आइएगा, सब लोग इनवाइट जैसे करते हैं, ऑन एयर प्रोमो चलता है सब. वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग इतना ह्यूज क्राउड था कि डीएम को सिक्योरिटी बुलानी पड़ी. और हम जब गाड़ी पे थे तो हमारी गाड़ी को लड़कों ने ऐसे उठा लिया था कि जाने नहीं देंगे. सो आई हैड टू कम इन फ्रंट ऑफ द कार में बैठ कर ऐसे लोगों को बोला कि भाई जाने दो अभी. सो ये सारे मोमेंट्स है. अब आप बताइए मैं क्या बता दूं कि आरजे क्या होता है उनके लिए. तो किसी के लिए हम बहुत कुछ हो सकते हैं, किसी के लिए हम नॉर्मल आरजे ही तो है. सो दैट डिपेंड्स. अच्छा, पहले ज़माने में जो उद्घोषक होते थे, एंकर होते थे, या आप आज की भाषा में आरजे कह लीजिए, उनकी भाषा बड़ी संयमित होती थी. जी. आजकल आरजेस जो है, मैं कभी कभी देखता हूँ कि उनकी भाषा उतनी संयमित नहीं होती. देखिए जो आप अभी बोल रहे थे ना कि उद्घोषक से हम आरजे बन गए और बात करने का लहजा बदल गया, ये कुछ कुछ अगर आप आज के टाइम में आप करेंगे तो इस तरीके से मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ. जैसे कि जब हम फिल्में बनाते थे सेंसरशिप था, ओटीटी में सेंसरशिप नहीं है. नहीं है. अब धीरे धीरे लोगों को फिर से रियलाइज हो रहा है कि हाँ यार कुछ ज़्यादा ही ज़्यादा गाली हो रहा गलौज है. हो गया. लेट्स कम बैक टू आवर ओरिजिनल सेल्फ. मिर्ज़ापुर 1 में जितनी गालियाँ थी मिर्ज़ापुर 2 में नहीं थी, अब 3 में और भी नहीं होगी, ख़त्म ही हो जाएगा धीरे धीरे. उसी तरीके से जब उद्घोषक थे तो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखते थे वो लोग. और आई थिंक दैट वाज वेरी टफ. कहाँ नुक्ता है लगाना है, कहाँ क्या बोलना है, कैसे बोलना है, ये सारी चीज़ें थी. लेकिन जब आरजेज आए तो आरजेज को, जैसे मैंने बोला ना, हम लोगों को यही टीच ही करा के यू आर द फ्रेंड. आपका तलफ़ुज़ साफ होना चाहिए, आपकी बात सही होनी चाहिए, लेकिन आप किसी ऐसे बात करेंगे जैसे आपके किसी दोस्त से बात कर रहे हैं. और वहीं पर जैसे अगर हम बात करें, उद्घोषक जो रहते थे वो ऐसे बात करते थे कि जैसे आप किसी मेहमान से बात कर रहे हैं. तो मेहमान नवाजी हट गई. उसको मैं रेडियो से अगर बिलोंग करूं, मेरे ख्याल से जितने भी लोग रेडियो से बिलोंग करते हैं वो हर व्यक्ति इसी चीज़ को बोलेगा कि हम थोड़ा सा आउटग्रो कर गए, इवॉल्व कर गए अपने बोलने के तरीके में. हम उस तरीके पर आ गए कि मेहमान नवाजी ना हो, छोड़कर हम लोग दोस्ती पर आ गए कि अरे और बताओ यार कैसे हो. और वहीं पर अमीन सयानी साहब अब तो रहे नहीं बहरहाल, लेकिन अमीन सयानी साहब कहते थे उम्मीद है कि आपको हमारा शो पसंद आया होगा, और हम कहते मज़ा आ रहा ना. ये डिफरेंस है. ये डिफरेंस है. बात वही है लेकिन थोड़ा सा दोस्ती वाली चीज़ अब ज़्यादा आ गई. अमीन सयानी, जसवंत सिंह, ये सब लीजेंड थे अपने. ये तो मतलब इनकी आवाज़ सुनकर ही सब बड़े हुए हैं. मैंने आपसे कहा कि मैं कभी रेडियो में मैंने कभी सोचा नहीं था, लेकिन हाँ ये आवाज़ जो एक चीज़ थी हमेशा से मेरे दिमाग में, आज तक मैं इस चीज़ से हतप्रभ रहता हूँ. आई फील एस्टोनिश्ड कि कोई आपको देख नहीं रहा है. अब तो डिजिटल में फिर भी देखने लग गए, लेकिन देयर वाज अ टाइम पीपल डिड नॉट लुक एट यू, दे हैड नॉट सीन यू, लेकिन आपकी वॉइस के इतने बड़े दीवाने कि दे आर रेडी टू डू एनीथिंग. ये जब जो भी आपने घटनाएं बता रहा हूँ, उस वक्त किसी ने मुझे नहीं देखा था जब सारे लड़के वहाँ उपस्थित हो गए. आवाज़ से जानते थे. सिर्फ आवाज़ से जानते थे कि कोई आरजे प्रतीक है, उसने बुलाया संगम में जाना है, दीपदान करना है, भैया बात खत्म. तो वो चीज़ होती है, यही सबसे यूनिक बात है. और शायद माइक कभी झूठ नहीं बोलता. हाँ. मेरा सवाल ये है कि जो, जैसे अभी हम लोग पुरानी उद्घोषकों की बात कर रहे थे, उनके पास जो शब्दों का जो भंडार होता था, वो भंडार अब आपको नहीं लगता कि कम है? अब मैं कहूँगा उधार का है.
उनके पास बहुत ज़्यादा गहराई से रहता था, क्योंकि उद्घोषकों को उस वक्त बोला जाता था पढ़िए, जब आप पढ़ेंगे तो आपको नए शब्द आएंगे, उन नए शब्दों को आप उपयोग करेंगे और उसी हिसाब से आप एक्सप्रेस कर पाएंगे। स्पीकिंग योर माइंड इज़ नॉट एन ईजी टास्क। मैं जो चाह रहा हूँ वो आप तक पहुँचे, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मेरे दिमाग में कई विचार हैं, मैं अपने विचार को किन शब्दों के साथ सही तरीके से आप तक पहुँचाऊँ, ये बड़ी बात है। और ये बड़ी बात को ईजी कर पाना कठिन काम है। तो उद्घोषक बहुत पढ़ते थे। अमीन सयानी साहब के अगर आप उनकी बात करें, उन्होंने इतना पढ़ा है। जसवंत सिंह थे, वो जसवंत सिंह क्रिकेट थे। पे भी कमेंट्री करते थे, Exactly. लॉन टेनिस पे भी करते थे, हॉकी पर भी करते थे, गणतंत्र दिवस की परेड होती थी उसकी भी उस पे भी करते थे, और बहुत थॉरो नॉलेज। बिल्कुल, आज भी ऐसे उद्घोषक हैं। ऑल इंडिया रेडियो में आप अगर जाएंगे, कहीं पर भी जाएंगे, पूरे ऑल ओवर इंडिया के किसी भी AI अच्छा, आरजे बनने के लिए बहुत नॉलेज की जरूरत तो नहीं होती? बहुत होती है। अच्छा, होती है। बहुत होती है, मैं वही कह रहा हूँ। आजकल के लोग उतना पढ़ नहीं रहे, लेकिन आजकल ये हो गया ना, हम लोगों ने डिवाइड कर दिया है। डिवाइड इन द सेंस कि जो मॉर्निंग जॉक है, जैसे मैं मॉर्निंग जॉक था, तो पहले मैं मॉर्निंग जॉक नहीं बनना चाहता था, तो मैं भी ज़्यादा नहीं पढ़ता था। क्या है, इवनिंग शो करना है। इवनिंग शो का एक हमारा फॉर्मेट रहता है, इट हैज़ टू बी फन, क्योंकि लोग आ रहे हैं ऑफिस से वापस आ रहे हैं, सुन रहे हैं आपको, या शाम का वक्त है, फन। तो मैंने सोचा था मुझे तो इवनिंग जॉकी बनना है, ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं करनी है। लेकिन जब मैं मॉर्निंग जॉक में शिफ्ट हुआ तो मुझे लाइस हुआ कि मुझे तो सब कुछ जानना है। सुबह अखबार भी पढ़ना है। बिल्कुल, मेरे को। एंड आप लोग जैसे ब्रेकिंग न्यूज़ करते हैं, हम लोग को न्यूज़ ब्रेक करके उस पर एक्शन भी लेना, एग्जैक्टली लाइक यू। तो मॉर्निंग शो तो ब्रेड एंड बटर ऑफ एनी रेडियो स्टेशन होता है। एंड उसके बाद जो मैंने पढ़ना शुरू करा, इतिहास से लेकर, भूगोल से लेकर, एक एक चीज़, क्योंकि न जाने कब क्या किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए। स्कूल में जितनी पढ़ाई नहीं की उतनी बात भी करनी बिल्कुल होती। सही कह रहे हैं, स्कूल में तो बिल्कुल नहीं पढ़ाई करी थी, यहाँ आकर मैंने पढ़ाई करी है सारी, अखबार पढ़ना। तो मेरे दोस्त लोग भी जितने सब IAS के लिए जो प्रिपेयर करते हैं, मैं उन्हीं से ज़्यादा बातचीत करता है कि इनसे कुछ और ज्ञान मिलेगा बोलने को। खास तौर पे जीके। खास तौर से जीके, यू हैव टू बी वेरी रेगुलर, यू हैव टू बी वेरी अपडेटेड, क्या बोलना है, तो पढ़ना तो। अच्छा, जो नए लड़के अब आरजे बनना चाहते हैं, तो उनको मतलब क्या क्या करना चाहिए? या पहले सबसे बड़ी बात तो अपने आप को पहचाने कि हम उस लायक हैं कि नहीं है, फिर उसके बाद उनको क्या करना क्या चाहिए? पढ़ना चाहिए। जहाँ से हमने बात शुरू करी थी, उनको पहले पढ़ना चाहिए, उसके बाद अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहिए। आजकल तो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे हम लोग भी, हालांकि जो लोग हायर करते हैं आजकल की तारीख में, इन्फ्लुएंसर्स को ही कोशिश करते हैं कि उनको हायर करें, क्योंकि डिजिटल एज ए आरजे, एज अ जॉब भी, क्योंकि उनकी डिजिटल फॉलोइंग है। बट एट द सेम टाइम ये चीज़ भी फोकस होती है हमारी कि यार ये इज ही एन इंटेलिजेंट स्पीकर। बकबक करना तो बहुत आसान है, किसी चौराहे की टपरी पर आप बैठेंगे, हर इंसान सरकार बना देगा, किसकी बननी चाहिए ये भी बता देगा, जब तक आप चाय खत्म होगी आप विश्वास भी कर लोगे हाँ यही बोल रहा है सही, इसको बहुत नॉलेज लगेगा। लेकिन बात वो नहीं होती है, बात वो होती है कि जब आप बोले तो आपको 10 लोग सुन सकते हैं, और वो ऑरा, वो वॉइस का टेक्सचर, वो आपके ज्ञान से ही निकल कर आता है। कुछ लोग होते हैं जो रिलेटेबल बात करते हैं, ज़रूरी नहीं है आपको बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान हो, लेकिन आप रिलेशनशिप में बात करते हैं, तो जब आप किसी के रिलेशनशिप, तो आपको रिलेशनशिप की नॉलेज होनी चाहिए, अपनी फील्ड के बारे में तो फुल नॉलेज होनी चाहिए। तो यू शुड रीड, यू शुड अंडरस्टैंड, एंड देन यू शुड स्पीक। और प्रैक्टिस भी करनी चाहिए मेरे ख्याल से। प्रैक्टिस तो आ ही जाएगी, बोलने की एक अच्छा, ऐसी बोलने चीज़- के लिए आ जाती है। हाँ, बोलने के लिए तो फिर वही बात है ना, माइक कभी झूठ नहीं बोलता, तो आपको खुद ही रियलाइज होगा कि अरे यार ये तो गलत बोल दिया। जब आप फर्स्ट टाइम, जितनों ने, इनफैक्ट आपने भी जब फर्स्ट टाइम अपनी वॉइस सुनी होगी तो आपको लगेगा बड़ा बेकार बोला। आज भी आप शो करते होंगे, आप सोचते होंगे यार ये शो ये वाला लाइन गलत हो गया। हाँ बस तो वो तो प्रैक्टिस से ही आएगा, वो धीरे धीरे आएगा, तो समय के साथ तो आता है। अभी आपका जो प्रोफाइल है, क्या प्रोफाइल है? मैं रेडियो सिटी में रीजनल प्रोग्रामिंग हेड हूँ, और मैं लखनऊ और कानपुर स्टेशन लीड करता हूँ। ऑन एयर पूरा कंटेंट मेरे अंडर है, डिजिटल मेरे अंडर है। तो और लोगों को अगर आपको सुनना हो, जैसे लोगों की पूरा हम लोग की आदत पड़ी है आरजे प्रतीक को सुनना है, तो कहाँ से सुनेंगे हम लोग? मैं डिजिटली भी कुछ ना कुछ कर रहा हूँ। अच्छा, डिजिटली। हाँ, अच्छा। एक रेडियो सिटी के लिए करता हूँ द PM शो, और बाकी कुछ ना कुछ चल रहा है मेरा हिसाब किताब की। मैं पॉडकास्ट भी करूँगा, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो छूटेगी नहीं कभी। खून लग गया ना, शेर के मुंह में खून लग जाता हाँ, वही कह रहा हूँ। हाँ। नहीं, शेर के मुंह में खून लग गया, और दर्शक जो
आपसे जुड़े हुए थे उनको भी तो याद आती है ना कि भाई वो भी मुझे आवाज़ सुननी है। एग्जैक्टली अभी भी लोग हैं जो सुनना चाहते हैं। अभी मैंने बीच में भी जब अभी मैं बहुत कम डालता हूँ, महीने का सिर्फ 2 अपलोड करता हूँ, उस पर भी बहुत सारे लोग आते हैं जो मुझसे कहते हैं कि अरे हम आपके शो में आना है, कब बात हो सकती है ये है वो। तो मैं उनको अभी धीरे धीरे, अब मैं स्टार्ट करूँगा कुछ अपना चैनल यूट्यूब का भी, जिसमें सारी चीज़ें हो सकें। मैंने बीच बीच में बहुत सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंट करी, एडिटिंग भी करी, लेकिन टाइम नहीं मिलता है 2 प्रोफाइल के साथ। इट्स लिटिल टफ। और उनमें जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ गई। हाँ, और प्लस बोलना एक ऐसी चीज़ है ना, लोगों को लगता बड़ा आसान है, जो हम बात भी कर रहे थे, लोगों को अच्छा, लेकिन क्या बोलना है और कितना बोलना है और अच्छा बोलना इस ये डिफिकल्ट है। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तो दैट नीड्स अ लॉट ऑफ मेहनत। तो जब वो सारी चीज़ें सेट हो जाएंगी तो यूट्यूब का चैनल भी चलेगा। अच्छा, उसकी प्रोग्रामिंग अभी स्टार्ट कर लिया आप लोग? हाँ, वो चल रहा है, और अभी कुछ और नए एक्सपेरिमेंट्स भी कर रहे हैं, देखते हैं कुछ नई चीज़ अच्छा, हम लोग प्रैंक कॉल की बात कर रहे थे, तो जी। प्रैंक कॉल में हम लोग, मैं सारे ही एफएम की बात करूंगा, कभी कभी लगता है स्क्रिप्टेड है। देखिए, 2 चीज़ें होती है, मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल स्क्रिप्टेड नहीं रहता, लेकिन हाँ, रेशियो उसका ज़्यादा ओरिजिनलिटी का रहता है। और वो भी ऐसा नहीं है कि मतलब ये शुरुआत से ऐसा था, वो समय के साथ ऐसा हो गया। ट्रू कॉलर्स आ गए, ट्रू कॉलर ऐप आपको पता है, वो देखेगा अरे रेडियो सिटी से, अभी बताता हूँ साले को, तो ये हो जाता, तुरंत फ़ोन करके वो उल्टा हो जाता। तो दैट डज नॉट हेल्प अस। लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ें हो गई, कुछ स्क्रिप्ट रहता है जब कभी किसी पर्टिकुलर डेज पर हमें करना पड़ता है। लेकिन 2 चीज़ें हैं इसमें। नंबर 1, जो ओरिजिनल रहता है वो आपको पता भी लग जाएगा, हाँ कि ओरिजिनल है, ओरिजिनल है, क्योंकि रिएक्शंस बहुत दूसरे होते हैं। आप किसी को भी ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एंड नंबर 2, एंटरटेनमेंट फैक्टर बहुत ज़रूरी होता है। ऐसी कई जितने भी आरजेज हैं जिन्होंने प्रैंक कॉल्स ली हैं, इंक्लूडिंग मी, जब हमें लगता है कि यार इसमें मज़ा नहीं आया, और हमारे पास टाइमलाइंस भी हैं, भाई हमको डेली का एक बनाकर एडिट करके डालना है, तो हम ये कोशिश करते हैं यार इसको, चलो इसको रहने देते हैं, किसी और से लेते हैं। सो दैट इज़ द आइडिया। ये न्यूज़ के साथ नहीं हो सकता, कि न्यूज़ तो सच्चाई बताएगा हम लोग के साथ हो सकता है। अच्छा, ये है कि नॉर्मली एफएम जब हम ट्यून करते थे स्टार्टिंग में, अब तो थोड़ा चेंज हो गया, तो हम लोग गाने ही सुनने जाते थे कि नए गाने सुनने को मिलेंगे। अब थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हुआ है, लोग प्रैंक कॉल भी सुनने जाते हैं कि इस टाइम पे आ रही होगी प्रैंक कॉल। तो आपको लगता है कि एक सिग्नेचर बन गया है प्रैंक कॉल? नहीं, देखिए, प्रैंक कॉल्स की अगर आप बात करें ना, तो सिर्फ प्रैंक कॉल्स नहीं है, बहुत सारे सेगमेंट्स हैं जो हिट हैं। बहुत सारे सेगमेंट्स हैं जो हिट हैं, लोगों को याद भी हैं। प्रैंक कॉल्स इस वजह से क्योंकि प्रैंक कॉल से ज़्यादातर लोग कनेक्ट फील करते हैं, और वर्ल्ड वाइड, सिर्फ इंडिया में नहीं, वर्ल्ड वाइड जिस भी रेडियो स्टेशन में प्रैंक कॉल्स हिट हो जाती हैं, वो रेडियो स्टेशन भी हिट होता है, वो आरजे भी हिट हो जाता है। तो एवरीबडी स्टार्ट, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही सेगमेंट है, देयर आर अदर सेगमेंट्स ऑल्सो। अच्छा, फॉरेन में भी है ऐसा एफएम में प्रैंक कॉल? इनफैक्ट फॉरेन का ही एक केस था, जिसकी वजह से फिर उसके बाद इधर भी टोन डाउन हो गया। आज की तारीख में बहुत कम रेडियो स्टेशन हैं जो इसको चलाते हैं। देयर वाज अ गर्ल हु कमिटेड सुसाइड, इट वाज इन ऑस्ट्रेलिया, और उन्होंने कुछ प्रैंक कॉल करा था और शी कमिटेड सुसाइड। तो दीज आर सम थिंग्स माइट गेट सीरियस ऑल्सो। सो दैट वाज द टाइम आई रिमेंबर आई यूज्ड टू डू द शोज। तो हमारे पास बाकायदा एक गाइडलाइन आई थी कि ये करना है, ऐसे करना है, ऐसा करना है, डू एंड डोंट्स की। हाँ, बहुत थिन लाइन है बहुत इसके लिए थिन भी। लाइन, हाँ। बहुत थिन लाइन है। और इसीलिए प्रैंक कॉल के जो आइडियाज़ होते हैं वो भी बहुत डिफरेंट होते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि अरे आपका ये बीमार है, मरने वाला है। दैट इज़ नॉट अलाउड, दैट इज़ समथिंग विच इज़ इनह्यूमन। आपकी जॉब जाने वाली है, नॉट अलाउड, हम ये कभी नहीं करें। आपको अपनी प्रैंक कॉल को याद है जो आपको लगा हो ये मेरी हिट है? बहुत सारी हैं ऐसे तो, बहुत मज़ेदार भी हैं। हाँ, एक मैं ज़रूर कहूँगा विच वाज जो मुझे याद पड़ती है, जब वो इस वजह से याद पड़ती है क्योंकि जब मैं स्टूडियो से बाहर आया तो मेरे ऑफिस वाले मेरे लिए ताली बजा रहे थे, एवरीबडी वाज क्लैपिंग फॉर मी। मैंने कहा यार थैंक यू सो मच। हुआ ये कि एक बंदे का मुझे नंबर मिला था, और मैंने कहा कि पूरा साउंड इफेक्ट लगा कर कि मैं इस वक्त एरोप्लेन में हूँ और मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ। उस बंदे ने मेरी पूरी हेल्प करी। उसने कहा भाई, वो इलेक्ट्रिकल वो क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिशियन था। अच्छा, इलेक्ट्रिशियन था। मैंने कहा भैया मैं मरने वाला हूँ और मुझे क्या करना है कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसने कहा भैया कुछ क्या है वहाँ पर? हमने कहा भैया लाल बटन दिख रहा है, दबा दो भैया, अब जो होगा देखा जाएगा। एंड इट वाज एन ओरिजिनल कॉल, इट वाज एन ओरिजिनल। आई वाज शॉक्ड, मैंने कहा ये बंदा मुझे एंटरटेन भी कर रहा है। मैं हेडफोन हटा के माइक बंद करके, मेरा जो शो प्रोड्यूसर थे दीपक, मुझे कहा दीपक यार ये
क्या है, मुझे खुद हंसी आ रही थी, नहीं क्या करूं मैं, तो मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था अब क्या करूं। और वो बंदे ने पूरा मेरी हेल्प करी। उसके बाद मैंने कहा भैया एक काम करिए, अब लेटर लिख दो, हमारी मेहरारू को बता देना, आप तो बचेंगे नहीं। तो मैंने कहा, अच्छा भैया बताइए। लिख भी रहा था वहाँ पे। अच्छा, लेटर लिखा उसने? पूरा लेटर लिखा उसने। हाँ। इट वॉज अ लॉन्ग प्रैंक कॉल एंड आई रिमेंबर आई वाज शॉक्ड। फिर मैंने उसको बताया, उसने कहा भैया हमने आपकी पूरी मदद करी, आप हमें बेवकूफ़ बना दिए, बताइए। सो दिस इज हैपेंड। और तब मैं जब बाहर आया तो पूरा ऑफिस स्टाफ ताली बजा रहा था। मैंने कहा थैंक यू सो मच, मतलब दिस अच्छा, इज। लोग प्रैंक कॉल में गाली भी तो देने लगते हैं, हाँ हाँ हाँ, वो डिपेंड करता है। मतलब अगर रियल है तो। हाँ, आप ये सोचिए ना कि लोग कितने इनटॉलरेंट हैं, छोटी सी बात पे गाली गलौज पे उतर जाते हैं। तो आप लोगों ने भी खूब खाई होगी। हाँ हाँ, फिर तो हम लोग को मैंडेटरी कर दिया गया था, गाली जब तक नहीं देगा फोन मत रखना। अच्छा। अगर आप देखें आज की प्रैंक कॉल्स में भी ज्यादातर ये होता है, फोन उठाते गाली, क्यों गाली, अब तो हम एडिट ही कर देते हैं बीच का पार्ट, गाली बको यार खत्म करो, प्रैंक कॉल वहीं से स्टार्ट ही हो रही है हमारी। तो मतलब अगर गाली दे रहा है तो सक्सेस है, सक्सेस है, मतलब इरिटेट हो गया। इरिटेट हो गया। सो दैट्स इनफैक्ट एडिटिंग भी ऐसे ही करते हैं, क्योंकि प्रैंक कॉल्स देखिए कभी, जब जैसा मैं बता रहा हूँ हम लोग 10-10 मिनट की भी कभी कभी चली जाती थी प्रैंक कॉल। 10 मिनट की? 10 मिनट की, क्योंकि अब उसको आप बांध रहे हो, उसको भी बीच बीच में शक हो रहा है, नहीं लग तो नहीं रहा आप वो बोल रहे हो, उसके बाद अच्छा ठीक है बताइए, तो फिर कुछ और हो रहा है। जैसे एक बार एक डॉक्टर का मैंने लिया था, तो उसको शक भी हो रहा था, फिर वो बाद में ओरिजिनलिटी पर भी आया, फिर उसे समझ में आया कुछ, तो दीज थिंग्स कीप ऑन हैपनिंग। अच्छा, नॉर्मल लाइफ में आरजे की तरह बात करने की आदत नहीं पड़ जाती आप लोगों की? नहीं नहीं, मेरी कोई तो घर नहीं पे पड़ी। कंप्लेंट करता है तो नॉर्मली हाँ वो उस स्टाइल में बात कर रहे हैं थोड़ा सा। नैरेटिव हो जाते हैं हाँ बोलने हाँ में। हाँ हाँ। थोड़ा सा हम ये मैंने रियलाइज़ करा समय के साथ कि पहले जब मैं बोलता था उतना नैरेटिव नहीं बोलता था, अब थोड़ा सा नैरेटिव बोल देते हैं। नैरेटिव इन द सेंस कि कुछ कहानी सुनानी हो तो हम स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करेंगे, फिर वहाँ गए, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ। तो अब जब मैं दोस्तों के साथ बैठे हैं, कम टू द पॉइंट यार, बताना हुआ क्या था, तब मैं सोचता हूँ अच्छा ठीक है ये बताना मुझे, तो वो ऑब्वियसली आ ही जाएगा, वो थोड़ा एक थोड़ा आदत में आ जाती है। आदत में आ जाता घर वाले कंप्लेंट नहीं करते? है। घर वालों के लिए बस चल रहा है, ठीक है, खुश हैं वो लोग। कोई अच्छा, दिक्कत नहीं। नहीं कि ये कैसे बात कर रहे हो? एक्चुअली क्या है कि मेरे वाइफ तो खुद ही आरजे थी, तो वो मेरे से ज़्यादा बेटर स्पीकर हैं, अच्छा, वो ज़्यादा नेरेटिव हैं इस मामले में, तो उनको इनफैक्ट सुन रही होंगी तो अभी सुनेंगी इसको तो वो खुश हो हाँ जाएंगी। वो तो खुश हो जाएंगी, इसलिए मैं तारीफ भी कर दे रहा हूँ। हाँ। तो उनके साथ यही था कि उनको उनको खैर समझ में आ जाता है कि किस तरीके से क्या, वो ज़्यादा एक्सप्रेसिव है, फीमेल थोड़ी सी रहती भी हैं, तो बाकी घर वालों को समझ में आता है कि ठीक है चलो अच्छा बोलता है, बस उनके लिए अच्छा बोलता है। अच्छा, यहाँ से लखनऊ से बाहर बॉम्बे ऑफर नहीं आया कभी कि बॉम्बे? आया था, लेकिन वो ऐसे मोड़ पर आया था जिस मोड़ पे मैं जा नहीं पाया था। मैं उस वक्त लखनऊ में था और मेरे एक बहुत खास हमारे मेंटोर कह लीजिए, हमारे कुछ भी कह लीजिए, गुरु कह लीजिए, विराग मिश्रा हैं, रश्मि विराग करके, वो जिन्होंने गाना भी लिखा है मुस्कुराने की वजह। अच्छा, उन्होंने लिखा? हाँ हाँ ही हाँ इज़ अ हाँ। लिरिसिस्ट बेसिकली, ही हैज़ हिज ओन लेबल आल्सो नाउ। और तो उन्होंने मुझे रैंडमली शाम को कॉल करा, वो पहले रेड एफएम के क्रिएटिव हेड थे, अच्छा। तो उन्होंने मुझसे कहा, उन्होंने रेड एफएम छोड़ा था और मैं रेड एफएम आया था लखनऊ, और वो गए थे ओए में, टीवी टुडे का ओए एफएम था, तो उन्होंने कहा कि यार सुनो कल की फ़्लाइट पकड़ के आ जाओ, इवनिंग शो दे रहा हूँ यहाँ पर। अब वो इतना रैंडम था, मैंने कहा कि सर कल की फ़्लाइट, मैंने तो अभी इधर ये करके रखा है, कैसे होगा, ये है वो है। मैंने कहा अरे यार चल रख यार, वही दिन था। उसके बाद फिर मेरे पास ऑफ़र ऐसा नहीं है आया नहीं, लेकिन फिर उसके बाद इधर चीज़ें सेट होती गई, इधर चीज़ें ज़्यादा अच्छी थी। अब प्रोग्रामिंग हेड हैं, आरजे को मिस करते हैं? मैं कुछ ना कुछ कर ही लेता हूँ, तो मैं नहीं, मिस नहीं एक करता। रूटीन होता था ना पहले, जैसे आपने हाँ बताया हाँ एक हाँ, वो रूटीन से तो अब प्रोफाइल चेंज हो गया ना, प्रोफाइल तो चेंज हो तो गया। मिस नहीं करते कहीं? कभी कभी लगता है, कभी कभी लगता है, लेकिन वो बहुत कभी कभी लगता है। जब किसी जॉब को सुनता हूँ मैं सोचता हूँ अरे यार ये तो इससे अच्छा मैं बोल इससे सकता अच्छा मैं बोल लेता। हूँ। यही है। अच्छा, आपके रेडियो स्टेशन में कौन, मतलब जैसे कहा जाए कि हाँ ये मेरे जैसा है, ये मेरे से अच्छा है? मेरे यहाँ जो मॉर्निंग जॉक है हमारी आरजे राशि, वो मेरे जैसी भी हैं और आज की तारीख में मेरे से अच्छी भी हैं। उनके बड़े अच्छे अचीवमेंट्स भी हैं लाइफ में। उन्होंने और मैंने ऑलमोस्ट सेम ही ईयर में करियर शुरू करा था। वो लखनऊ में रही हैं शुरुआत, और 2 साल उन्होंने अवार्ड जीता है जो कभी मैं नहीं जीत पाया।
तब शुरू हो गए थे अवार्ड क्या? हाँ हाँ, रेडियो के अवार्ड स्टार्ट हो गए, 2016 की बात है। अच्छा अच्छा। 2016 में उन्होंने, ये अच्छी बात है कि मेरी टीम में थी तभी जीता वो, तो हम ही लोगों ने एंट्री डाली थी, तो वो एक्कोलेड में ले लेता हूँ कि मैं हमारा ही अवार्ड है। तो 2 साल उन्होंने वो अवार्ड जीता है, ACEF अवार्ड होता है, बेस्ट आरजे नॉन मेट्रो। प्लस उनके और भी अचीवमेंट्स हैं। मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनका इनडायरेक्ट वे में नाम लिया था। उन्होंने बहुत अच्छे काम करे थे नहीं, कोविड आप भी तो कई कैंपेन का हिस्सा रहे हैं, हाँ, मैं तो रहा ही हूँ ऑब्वियसली। मैं तो इनफैक्ट वो भी अचीवमेंट हुआ। हाँ, मन की बात के 100th एपिसोड में मैं भी गया था, मैं भी इनवाइटेड था उसमें, तो यही अचीवमेंट है हमारे लिए, बड़ी बात है। और इलेक्शन कैंपेन वगैरह में भी आप इलेक्शन कैंपेन में आई वाज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इलेक्शन। यूपी यूपी 2014 के इलेक्शन में यूपी के एम्बेसडर था मैं। ये भी अचीवमेंट है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, यहाँ तक तो आपने अपना मैं कहूँगा कि हाईएस्ट है ये भाई, प्रोग्रामिंग हेड, स्टेशन हेड, इसके ऊपर तो कोई होता नहीं होगा। नहीं, इसके बाद जोनल हेड है, कंपनी तो के वो CEO वो हैं। फिर यहाँ तो हाँ, बैठेंगे नहीं, यहाँ नहीं बैठेंगे हम। वो तो बाहर बैठेंगे, मैं जी यहाँ की बात कर रहा हूँ। जी। तो यहाँ के बाद अब क्या? यहाँ के बाद आई थिंक पॉडकास्ट। अच्छा, पॉडकास्ट पे कंसंट्रेट करना जी है। जी, फोकस वही है अभी, कंसंट्रेशन वही है कि पॉडकास्ट को फिर से करना है और कुछ नया करना है। देखिए, रेडियो स्टेशन हमेशा से लोकल मीडियम रहा है, ये फॉर द फर्स्ट टाइम है थैंक्स टू डिजिटल वर्ल्ड कि हम लोग अब इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं, आ ही चुके हैं। सारी ऑर्गेनाइजेशन वैसे काम कर रही हैं। आज की तारीख में मुझे मुंबई जाने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ आई हैव टू डू अ गुड शो, आई कैन डू गुड शो ओवर हियर, मैं उसको अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म से डाल सकता हूँ। और वही फोकस है मेरा कि कुछ ऐसा करें, कुछ यूनिक करें जो हटके हो, जो लगे लोगों कि हाँ यार ये कुछ यूनिक है जो नहीं हुआ आज तक। और अभी बहुत सारी चीज़ें हैं ऑडियो की दुनिया में जो किसी ने नहीं करी है। आप ही कर रहे हैं इतना अच्छा काम पॉडकास्ट। एक्सपेरिमेंटल अभी वो कर हाँ रहे जी, हैं। हाँ जी। अभी फिल्मों का भी जिक्र कर रहे थे आप, तो जी। फिल्मों का क्या है सीन? देखिए, थिएटर करा था मैंने, आपको बोला एक्टर बनना मेरा हमेशा से एक सपना रहा था। तो थिएटर मैंने करा, अपना ग्रुप बनाया, उसमें मैंने कई सारे प्लेस करे, एक्टिंग करी, तो थोड़ा बहुत एक्टिंग की चीज़ें भी आई। मैंने एक शॉर्ट फिल्म लिखी थी और उसमें एक्ट भी करा था, वो हंगामा एप्लीकेशन में है, वो झूठ है करके। देन काठमांडू कनेक्शन में मैंने एक रोल करा था धर्मेंद्र अरोड़ा का, जो पहले सीन में गोली पड़ के मर जाता है। मैंने अपने बॉस से छुट्टी भी ली थी उसके लिए। मेरा बॉस कहता है मैंने पूरी सीरीज देखी, तू कहीं नहीं दिखा। मैंने कहा ओपनिंग में चले गए हम। मैंने कहा सर पहले शॉट में गोली मार दी, उसके बाद उन्होंने एडिट कर दिया, तो मैं क्या करूँ। और एक रंगबाज 3 में एक छोटा सा आप ही की जैसा एक रिपोर्टर का रोल है। अच्छा, हाँ, तो वो ये तो छोटा आगे अभी फिल्मों में कुछ करने का मन? कुछ अच्छी चीज़ें आती हैं तो मैं ज़रूर ऑप्ट करता हूँ, लेकिन अच्छा सीन होना चाहिए, थोड़ा सा लॉन्ग सीन हो। तो उसके लिए ट्राई करनी पड़ती है ना, ट्राई किया? देखिए, अब हम लोग थिएटर वालों को ऑटोमेटिकली ऑफर्स भी आते हैं, कॉल्स भी आते हैं। हम लोग को जानते हैं लोग, तो करते हैं कि यार ये वाला सीन है, आप करोगे। मुझे ज़्यादातर लोग कहते हैं मुंबई आ जाओ। मैं मुंबई जाना नहीं चाहता, यहाँ आप अपना बेस सेट हो चुका है, तो आप क्या ही करेंगे मुंबई जाके। अब तो यहाँ पे भी लोकल भी कलाकारों को बहुत Exactly, काम मिल जाता है। बहुत काम मिल जाता है। हाँ, यहाँ तो वही काम है मिल कि जाता बड़ा काम नहीं मिलता है, क्योंकि टीम वहीं से आती है, उनका सेट रहता है कि यहाँ पर हमको इतने कैरेक्टर्स चाहिए। लेकिन हाँ, देखते हैं किस तरीके से होता है। जैसे वो झूठ है, वो कम्प्लीटली डन ओवर हियर, वो मैंने ही लिखी, मैंने ही प्रोड्यूसर लिए, उसके बाद वो उसका पूरा तैयार करके अपने दोस्तों के साथ हमने उसको OTT में दे दिया, MX प्लेयर पे भी रिलीज़ हुई थी। तो वो अच्छा था कॉन्सेप्ट, उस पर काम कर सकते हैं। अभी भी फोकस है, देखते हैं, क्योंकि सब लोग फिर कहीं ना कुछ करते रहते हैं, या तो पूरी पूरी टीम अपनी सेट हो, तो उस पर भी फोकस है। अगर कुछ टीम सेट होती है तो कुछ तो प्रोडक्शन यहाँ पे भी कोई प्ले कर रहे हैं अभी आप लोग? अभी तो नहीं कर रहे हैं, अभी तो टाइम हो गया। टीम सब लोग ना, सब एक्टर बन गए हैं, सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं, कोई डायरेक्टर बन गया है, कोई कहीं चले टीम बनाना कठिन काम है। हाँ, टीम को होल्ड करना बड़ा कठिन काम होता है, खासतौर से क्योंकि लखनऊ में उतनी चीज़ें रहती नहीं। हम तो वेट कर रहे हैं कि यूपी में और सारी चीज़ें खुलें ताकि लोग इधर आएँ। अब तो बहुत फिल्में बन रही हैं, मेरे भी कई जानने वाले हैं, डायरेक्ट किया अभी, कई फिल्म डायरेक्ट की उन लोगों जी ने। जी जी, बिल्कुल। तो अब तो यहाँ काम बढ़ गया है। काम तो अच्छा हो रहा है, बस तो यही है। एक्टिंग के लिए कुछ कहीं ट्रेनिंग ली कि? थिएटर करा मैंने, अच्छा, प्योर थिएटर करा। नेचुरल टैलेंट? नेचुरल टैलेंट नहीं, मतलब थिएटर से सीखा है मैंने। बाबा यहाँ पर हैं, उनसे मैंने सीखा। नीपा रंगमंडली में मैं था, शुरुआत मैंने वहीं से करी है। और बाकी फिर अपने ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के साथ जो अपना थिएटर ग्रुप था, उसमें बहुत सारी चीज़ें करी, तो थिएटर सीखा है।
सीखा तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ करा है, काफ़ी अच्छे इंग्रॉस होकर करके रखा है। बहुत सारे प्लेज नहीं करे, लेकिन अच्छे गुड अमाउंट ऑफ प्लेज बैक स्टेज भी करके रखा अब है। ड्रीम क्या है? अभी ड्रीम जी रहे हैं, अभी चल रहा है तो। नहीं, ड्रीम ड्रीम ये तो अभी प्रेजेंट है। हाँ जी, सपना क्या है, क्या करना है? मेरा मतलब प्रतीक को क्या करना है प्रतीक कि को- अब लगे कि हाँ मैंने सब कुछ कर, अब ये ठीक है, यहाँ पे आके रुका जाए। हाँ, दो चीज़ें मैंने आपको बताई भी। एक तो मेरे को जो मेरा थॉट प्रोसेस है वो है कि एक पॉडकास्ट का एक डिफरेंट लेवल क्रिएट करना है, क्योंकि ऑडियो एंड पॉडकास्ट आर वेरी यूनिक थिंग। ठीक है, तो उसका एक नया कंटेंट, नया एक लेवल क्रिएट करने का एक प्लान में है। और दूसरा, साइड बाय साइड कुछ प्रोडक्शन हाउस डाल के कुछ अच्छा कंटेंट क्रिएट करना बहुत बढ़िया काम है। चलिए, हम आशा करते हैं कि आपको इस नए जो वेंचर को आप सोच रहे हैं उसमें आपको सफलता मिले। मैं एक काम आपको आखिर में छोटा सा काम सौंप रहा हूँ कि बिल्कुल। आज ये प्रोग्राम मैं एंड नहीं करूँगा, आप अपने अंदाज में अपने आप एंड कीजिए इसको। तो मेरे साथ इस वक्त बहुत ही महान व्यक्ति, इनसे मेरी पहली मुलाकात और बहुत अच्छे से बातचीत हुई। और इस चैनल को आप अगर देख रहे हैं तो ज़रूर से ज़रूर देखिएगा और समझिए कि सच सिर्फ न्यूज़ चैनल में किस तरीके से दिखाया जाता है। और साथ ही साथ एक बात और बताना चाहूँगा कि पॉडकास्ट की दुनिया में ये जो काम कर रहे हैं एक यूनिक काम है, एक नया काम है। इसको देखिए, सुनिए, एंड ऑल द बेस्ट।